साथियों, अस्सलाम वालेकुम। फिर हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। ये हमारा उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ चल रही थी, उसी का ये 9 नंबर का वीडियो है। इसके बाद आपको 10 नंबर का वीडियो अपलोड किया जाएगा। 11 नंबर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसमें थोड़ी कमी थी, जिसकी वजह से मैं नहीं अपलोड कर सका। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले एक मशवरा चाहता हूँ आप लोगों से कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, तो उनमें किसी न किसी तरीके की सभी वीडियो में कमी रही होगी, मानता हूँ। लेकिन कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने बहुत कोशिश की है अपने कमियों को दूर करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक साहब ने कमेंट ऐसा किया कि आपके वीडियो आप जो बना रहे हैं, उससे मुझे बड़ी हम पर लोग तंज करते हैं, ये उन्होंने लिखा। तो मैंने उनसे पूछा भी कि भाई कमी बताइए, तो उन्होंने कमी नहीं बताई। अब ये नहीं मालूम कि वो मेरा चैनल बंद कराना चाह रहे हैं या कोई चैनल उनका है, क्योंकि 15,000 साथी हमारे हैं और 15,000 साथियों में सिर्फ एक ऐसा कैंडिडेट है क्लब, वो हमारे को अनलाइक का जो है करता है। अब ये वो बेहतर जाने कौन हो सकता है, ये नहीं मालूम है। बाकी अभी तक हमारे जितने वीडियो हैं, किसी में 10 अनलाइक नहीं हुए हैं, जबकि 1,000 तक लाइक हुए हैं। आप लोग इस तरीके से प्यार दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा भी दिल होता है कि इसको बनाता चलूं। लेकिन कल का कमेंट देखकर बहुत अफसोस हुआ। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो वीडियो की सीरीज़ चल रही है, जो मैंने ये चैनल उर्दू हिंदी मीडियम के मुताबिक बनाया है, अभी तक सब उर्दू में ही हैं, कोई भी हिंदी में बात नहीं करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उर्दू से हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो उर्दू ज़ुबान को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ। कई साथियों ने तारीफ़ भी की, हौसला अफजाई की, तो इसी के मुताबिक मैं आगे बढ़ता चला गया। तो फिर मैं आपसे एक मशवरा चाहता हूँ कि क्या वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं, क्या जिन साहब ने कहा है उनकी बात पर गौर किया जाए, क्योंकि कोई भी इंसान होता है वो गलतियां तो करता है, उसमें गलतियां तो होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसकी गलतियां कम होती जाती हैं। और आप लोगों को भी लगता होगा जो मेरे पुराने वीडियो हैं उसमें ज़्यादा गलती हैं, लेकिन अभी जो वीडियो धीरे अपलोड हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर गलतियों को कम होती जा रही हैं। तो आप लोग मशवरा दीजिएगा कि क्या करूँ, वीडियो आगे बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आपके मशवरे का इंतज़ार रहेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो ये वीडियो जो है वो शुरू करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या है इन सवालात में। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। ये पहला सवाल है, इसको मैंने देखा लेकिन मुझे इसकी कहीं पर तहकीक नहीं हो पाई। अब बिना जांचे मैं इसका उत्तर नहीं बता सकता, तो आप लोग देख लीजिए। इसका पहला सवाल है, मेरे होठों पे नगमे कब कांपते हैं दिल के तारों के, मैं होली खेलता हूँ खून से सरमाएदारों के। ये किस का शेर है? अगर कोई भी साहब इसका जवाब जानता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगला देखता हूँ, दूसरा नंबर सवाल है कि शाह नसीर का ताल्लुक़ आब हयात में किस दौर के शोरा में से है? तो पहला चौथा दौर, दूसरा दौर, पहला दौर या पाँचवा दौर? तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा पाँचवा दौर। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर, उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मदाही में। किस शायर की पाँचवीं पुश्त की मदाही में गुजरी है, ये पूछा गया है। तो मीर अनीस हैं, मिर्ज़ा दबीर हैं, वज़ीर हैं या नसीर हैं? तो आपको बताना चाहूँगा, मीर ज़ाहक से लेकर मीर अनीस तक आप देखिएगा, परदादा भी उसी में थे, ठीक है। तो इनका जो मीर अनीस हैं ये पाँचवीं पुश्त में आते हैं, तो ये इनका जो है मीर अनीस ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 नंबर, दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ है मोमिन का, पंडित दयाशंकर नसीम का, दर्द का या सौदा का?
तो दबिस्तान लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिन, पंडित दयाशंकर नसीम दर्द और मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो दबिस्तान लखनऊ से जो ताल्लुक़ रखने वाले थे वो पंडित दयाशंकर नसीम थे। इनकी गुलज़ार नसीम एक मसनबी है जो बहुत ही मशहूर है। अगला सवाल देखते हैं, मीर अनीस ने बाम उरूज पर किस सिन्फ को पहुंचाया? यानी कि मीर अनीस जो थे उन्होंने किस सिन्फ को बाम उरूज पर पहुंचाया? गज़ल, मसनबी, मरसिया, कसीदा। तो ये तो सभी को जवाब मालूम होगा। मीर अनीस जो है मशहूर मरसिया निगार हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मीर मुस्तहसिन खलीक का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? गज़ल, मसनबी, कसीदा, मरसिया। तो इनके ये मीर अनीस के वालिद साहब थे, तो इनका जो ताल्लुक़ वो भी मरसिया से था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, 7 नंबर, अल्ताफ़ हुसैन हाली को मुद्द जज़्र इस्लाम यानी कि मुसद्दिस हाली लिखने पर किसने राग़िब किया था? मतलब किसने इनको मुसद्दिस हाली लिखने पर कहा था या सिफारिश की थी? तो सर सैयद अहमद ख़ान, डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी या मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद के कहने पर अल्ताफ़ हुसैन ने मुसद्दिस हाली लिखी थी। अगला सवाल है 8 नंबर, मजाज की विलादत किस सन में हुई थी? यानी कि 1909, 1911, 1912 और 1913। तो इनकी किताबों में आप देखेंगे तो कहीं 1909 दिया है, कहीं 1911 दिया है, लेकिन जहाँ तक मेरे मुताबिक मैंने जो देखा है उसके हिसाब से इनकी जो है मिजाज की विलादत वो 1911 ही होनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। अगर 9 आता या 11 आता तो कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर 1911। अगला सवाल 9 नंबर है, आतिश के उस्ताद कौन थे? मीर, गालिब, मुसहफ़ी, दर्द। तो आतिश के उस्ताद थे वो मुसहफ़ी थे, जो कि 1750 में, इनकी पैदाइश भी ध्यान रखिएगा, 1750 में अमरोहा में जो है पैदाइश हुई थी, अमरोहा में पैदाइश हुई थी। और ये सवाल जो है वो आप देखेंगे टीजीटी, मैं बताना चाहूँगा टीजीटी 2013 का जो पेपर था, टीजीटी 2013 पेपर था, उसमें पूछा गया था कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता दी। इनमें जितनी जानकारी मुझे वक्त पे ध्यान आएगी बताता चलूँगा। अगला है, किस मरसिया निगार के कलाम में फसाहत ज़्यादा है? ये टीजीटी 2011 में पूछा गया है कि किसके जो है कौन ऐसा मरसिया निगार है जिसमें बलागत बहुत पाई जाती है क्या? और यहाँ पर पूछ लिया है फसाहत। ऐसे सवाल आपके बनते हैं और मेरा मकसद यही है कि आपको उन सवालात को सामने लेकर आना जो आते जाते रहते हैं। आगे आने वाले इम्तिहान में कौन से सवाल बन सकते हैं उस पर आपको बताना चाहता हूँ। उसी के मद्देनज़र मैं आपके सामने जो है ये सवालात लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको किस तरीके से इम्तिहान पास करना है इसकी मैं तैयारी करा रहा हूँ कि किस तरीके का लिटरेचर आएगा। लिटरेचर को मैंने पढ़ा है, अच्छी तरीके से समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर मरसिया निगार के कलाम में फसाहत ज़्यादा है, मिर्ज़ा दबीर, मीर ज़मीर, दीगर या मीर अनीस। तो फसाहत की बात आ जाएगी तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मीर अनीस। और वलागत की बात अगर आती है, वलागत की बात आ जाए तो आप मीर ज़मीर को कर दीजिएगा, ठीक है। ये 2011 में पूछा गया था वलागत। अगला सवाल है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता कौन रहे? इंशाअल्लाह खां, रजब अली बेग सरवर, हैदर बख्श हैदरी और अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज के सबसे मशहूर जो अदीब हुए हैं वो कौन है? मीर अमन। कौन हुए? मीर अमन। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और इन्होंने कौन सी, अब एक सवाल ये आता, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो आप उसमें लिख दीजिएगा बागो बहार। क्या लिखेंगे? बागो बहार, सही है।
कब लिखी गई? 1802 में। शाये कब हुई? 1803 में। ये हर इम्तहान में आपको सवाल मिलेगा गारंटी के साथ। तो ये तो नंबर 1 के जो है वो अदीब हैं, ठीक है। बागोबार किसकी फरमाइश पे लिखी गई? गिलक्रिस्ट के। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें, अब यहाँ पर देखिए हैदर बख्श हैदरी का नाम आया है। इससे सवाल आपके बनते हैं, आराइश महफिल है, ठीक है। आगे आप देखेंगे आराइश महफिल जो है उसमें किसका किस्सा बयान किया, अभी पीजीटी में पूछा गया आपके 2016 में। तो यहाँ पर हैदर बख्श हैदरी की बात है, तो ये सबसे ज़्यादा तर्जुमा करने वाले या फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा तसनीफ़ लिखने वाले जो हैं वो हैदर बख्श हैदरी हैं, जो कि दूसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो इसका ये सही जवाब हो गया। अगला सवाल है 12 नंबर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर जो है बहुत मशहूर है। ये किसका शायर का शेर है? तो साहिर लुधियानवी, मजाज लखनवी, या जानिसार अख्तर, या मजरूह सुल्तानपुरी। इसका जवाब मुझे मालूम है जितने भी साथी देख रहे हैं 99% साथियों को इसका जवाब मालूम होगा। तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला सवाल है 13 नंबर। लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से बंद हो गया फोर्ट विलियम कॉलेज, तरक्की पसंद तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, दिल्ली कॉलेज। तो अब बंद कब हुआ कॉलेज? अब यहाँ पर बात करते हैं कि कॉलेज जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1854 में बंद हुआ, और खुला कब था? 1800 में। ये ध्यान रखिएगा। तो 1854 ये हो गया। खुला कब था? कहाँ खुला था? कलकत्ता में, ठीक है, 1800 में। अब लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर हुए तो उन्होंने किस कॉलेज को बंद किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज को 1854 में बंद कर दिया गया। अगला सवाल है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता रहे अल्ताफ़ हुसैन हाली, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, शिबली, मौलवी अब्दुल हक। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ भी हैं और मौलवी अब्दुल हक भी हैं। ये दोनों नहीं हैं तरक्की पसंद तहरीक से। कहीं कहीं पर हाली का भी नाम आ जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे बेहतर तरीका होगा मेरे मुताबिक, वो हम इसका जवाब जो है वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ देंगे, क्योंकि ये जो है वो इन्होंने ज़्यादा हिस्सा लिया था। बाकी तो बहुत से अदीब हुए हैं जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे, लेकिन इनका ज़्यादा नाम आता है। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। अगर किसी साथी को किसी सवाल पर कन्फ्यूज़न है तो बताइएगा, मैं उसको और ज़्यादा तहकीक करके उसको दोबारा अगले वीडियो में, अगर आएगा वीडियो, आप लोग चाहेंगे तो आएगा, क्योंकि मैंने आपसे मशवरा मांगा है कि मेरा पढ़ाना ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको खाली एक तरीका बता रहा हूँ। पढ़ने वाले सब आप काबिल हैं माशाल्लाह, तलफ़्फ़ुज़ आपका हमसे बेहतर है, हर चीज़ है। बस मैं एक तरीका बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस इतनी उम्र में हासिल किया है, उसी का बता रहा हूँ, वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आपके आज कमेंट पे मेरा ज़्यादा ज़ोर रहेगा कि जो जैसे आप कमेंट आएंगे कि मुझे वीडियो आगे बनाने या नहीं बनाने, वो आप लोग जैसा बताएंगे वैसे ही मैं करूँगा। अली सरदार जाफ़री की पैदाइश कब हुई थी? कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं। 1910, 1908, 1912, 1914, और जबकि इनकी पैदाइश हुई थी 1913 में। तो इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है 1913 में अली सरदार की जाफ़री की पैदाइश हुई थी। अब यहाँ पर 12 भी है, 14 भी है। आंसर की मुझे इसकी मिली नहीं है जो मैं इसको बताऊँ इसमें कौन सा सही किया गया है। मेरे मुताबिक 1913 है जो मैंने अभी तक पढ़ा है। आपको अगर लगता है आपने कोई ऐसी किताब, ये कंपटीशन वाली किताब से मैं नहीं मानता हूँ, ऐसी किताब बताइएगा जो मशहूर अदीब की हो, जिसमें उसकी जो है बात बताई गई हो, वो आप किताब बताइएगा, मैं उसको देखूँगा और उसके बाद आगे मैं इसका जवाब दे दूँगा। अगला सवाल है 16 नंबर। अली सरदार जाफ़री का अफसानवी मजमुआ कब शाये हुआ था? तो अली सरदार जाफ़री जो है वो सबसे पहले अफ़साने इन्होंने लिखे थे, और इनका मजमुआ जो है वो अफ़सानवी शाये हुआ था 1938 में। अगला सवाल आपका है अलीगढ़ तहरीक के बानी हैं सर सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो अलीगढ़ तहरीक, जिसको सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन 1।
अगला सवाल है मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो ये कहीं 1801 में पैदाइश दिखाई जाती है, कहीं 1802 में पैदाइश दिखाई जाती है। कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद। ठीक है, तो ये तो 3 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, 1801, 1802 और जो मिर्ज़ा दबीर हैं वो 1803। उनका ध्यान रखिएगा, 1803 में पैदाइश हुई थी। इनकी वफ़ात भी 1 साल के अंतर पे है, पैदाइश भी 1 साल के अंतर पे है। सबसे अच्छी ट्रिक यही है, इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ लिया गया है मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा सलामत अली या मीर बबर अली या मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन या मीर मुस्तहसिन। तो ये तो मीर अनीस के वालिद का नाम है, मुस्तहसिन खलीक। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा दबीर का नाम है। मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन मीर हसन का नाम है। तो ऑप्शन आपका क्या बचता है? मीर बबर अली अनीस जो है वो मीर अनीस का पूरा नाम है। अगला जो सवाल है 19 नंबर, मीर ज़मीर के शागिर्द का नाम क्या है? तो मीर अनीस, ख्वाजा हैदर अली आतिश, मिर्ज़ा दबीर, पंडित दयाशंकर नसीम। तो जो मरसिया के जो एज़्ज़ा तरकीबी बताए थे वो किसने बताए थे? मीर ज़मीर ने। कितने बताए थे? 8 बताए थे। मैं हर सवाल में 2-4 क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया है कि मीर ज़मीर के शागिर्द कौन थे? तो मीर ज़मीर के जो शागिर्द थे वो मिर्ज़ा दबीर थे। और अगर ऑप्शन आ जाता है मीर अनीस के कौन थे, तो इनके ख़ुद वालिद जो कि मीर खलीक थे वो इनके जो है उस्ताद थे मीर अनीस के। उनके वालिद थे मिर्ज़ा दबीर के, मीर ज़मीर थे। इसको हम जोड़ दें किससे? जिन्होंने मरसिया के एज़्ज़ा तरकीबी बताए हैं। तो एक सवाल यहीं से सवाल आपका आएगा, कितने भी पेपर उठा लीजिए सवाल इन्हीं से आएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगला सवाल ये हो गया क्लियर आपका, इसका ऑप्शन 3 हो गया सही, ऑप्शन सी है जो दिया हुआ। अब 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल में क्या है? 20 नंबर सवाल में पूछा गया है 4 जून 1806 को फोर्ट विलियम कॉलेज से सबकदोश हुए, यानी कि कौन रिटायर हुआ? अमानतुल्लाह शहीदा, खलील अली ख़ां अश्क, तोताराम या मीर अमन। तो 1802 में मीर अमन ने लिखी थी, उसके बाद गंज खूबी लिखी थी, बागो बहार लिखी, फिर उसके बाद गंज खूबी लिखी। उसके बाद इन्होंने एक तालिब इल्म को कुछ दिक्कत हो गई थी जिसकी वजह से इनको वहाँ से वापस जाना पड़ा और ये 4 जून 1806 को जो है इस कॉलेज से रिटायरमेंट हो गए। उसके बाद की इनकी जानकारी नहीं मिलती है। अगला सवाल है 21 नंबर, मीर दर्द का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान अजीमाबाद। तो एक दर्द की बात करूँगा, ऐसा कौन सा शायर है जो दिल्ली की बर्बादी के होने के बावजूद भी बहुत से शोरा लखनऊ वापस आए, फैज़ाबाद गए, तो इस तरीके से कई जगह गए दिल्ली की बर्बादी तबाही में, लेकिन जो हमारे मीर दर्द साहब थे वो दिल्ली छोड़कर वापस कहीं नहीं गए, तो इसीलिए जो है वो दबिस्तान दिल्ली के शायर कहे जाते हैं। अगला सवाल है आपका, आतिश का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? तो दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान लखनऊ। तो आतिश जो कि मशहूर हैं दबिस्तान लखनऊ से। अगला ये सवाल है 23 नंबर, उर्दू ब्रजभाषा से बनी न पंजाबी से बल्कि मखलूत ज़ुबानों से मुतासिर होकर खड़ी बोली पर उसने अपनी बुनियाद कायम की, ये कौल किसका है? अगर किसी साथी को इसका जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला सवाल में है 24 नंबर, आहंगनो किस शायर की नज़्म है? जोश मलियावादी, इसरारुल हक मजाज, फैज़ साहिर लुधियानवी। तो जो आहंगनू है वो इसरारुल हक मजाज साहब की जो है वो नज़्म है। सवाल अगला सवाल है 25 नंबर। 25 नंबर है, दुलारी किसका अफसाना है? दुलारी किसका अफसाना है? प्रेमचंद, अस्मत चुगताई, सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफरी। तो दुलारी जो अफसाना है वो सज्जाद ज़हीर का है, जो
तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डालने वाले हैं, तो इनका जो अफसाना है दुलारी वो सज्जाद ज़हीर का है। हमेशा किसी न किसी सवाल से आप जोड़ते चलिएगा, आपकी बेहतर तैयारी होगी। अगला 26 नंबर सवाल देखते हैं। आब हयात में मिर्ज़ा दबीर का शुमार किस दौर के शोरा में होता है? दूसरा दौर, चौथा दौर, पहला दौर और पांचवा दौर। तो आब हयात में मिर्ज़ा दबीर और मीर ज़मीर, तो ये मीर अनीस, इन सब का जो दौर है वो पांचवा दौर है, यानी कि आब हयात का आखिरी दौर में इनका शुमार होता है। अगला सवाल देखते हैं। ये इशार आया है, ये नहीं मालूम, इसका जानकारी मिल पाई। 28 नंबर सवाल देखते हैं। सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक में किस हैसियत से दाखिल हुए थे? देखिए सरदार जाफरी के आपके 3 सवाल पूछे गए हैं। तो नावल निगार, अफसाना निगार, ड्रामा निगार या कसीदा निगार। जब सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक की हैसियत से दाखिल हुए थे तो वो कैसे दाखिल हुए थे, किस निगार की हैसियत से दाखिल हुए थे? तो ये इन्होंने अफसानवी से जो शुरुआत की थी, अफसाना निगार की हैसियत से ही इन्होंने इसमें तरक्की पसंद तहरीक में शामिल हो गए थे। अब अगला सवाल है 29 नंबर। अफसानवी मजमूए अंगारे में कितने अफसाने शामिल हैं? तो इसमें शामिल हैं अफसाने 9, 7, 10, 12। सभी साथियों को आता होगा कि इसमें 10 जो है अफसानों को शामिल किया गया है। ये भी सज्जाद ज़हीर का जो है अफसानवी मजमुआ है, ये भी ख्याल रखिएगा। 1932, हाँ 1932 में हमारी इसमें से, खैर मैं बाद में बताऊंगा, मैं बता चुका बाकी वीडियो में, इस वक्त जहन पे ध्यान नहीं आ रहा। चलिए आगे चलता हूँ। 30 नंबर। रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था? शिबली ने, हाली ने, डिप्टी नज़ीर अहमद ने या सर सैयद ने? तो ये बताना चाहूँगा 1870 में जारी हुआ था। कॉमन क्वेश्चन आते हैं आपके, आधा पेपर आपका कॉमन रखा होता है, कुछ टफ होते हैं जो आप जितनी आपकी अच्छी तैयारी होगी उतना आप उसको कर सकते हैं। तो ये जो रिसाला है वो सर सैयद अहमद खां का है। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की तसनीफ़ है। फसाने अजायब, मैदान अब्ल, गुलजार दानिश या फसाने आज़ाद? तो इस जो फोर्ट विलियम की कॉलेज की तसनीफ़ है वो गुलजार दानिश है। अगला सवाल है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तखल्लुस क्या था? तो मोमिन, दर्द, आतिश, सौदा। तो सभी को मालूम है कि इनका जो है मोहम्मद रफ़ी सौदा जो है सौदा तखल्लुस था। अगला सवाल है आब हयात में पाँचवें दौर में शुमार होता है गालिब, मीर, मीर सोज या सौदा? तो इस पाँचवें दौर में जो शुमार होता है वो ऑप्शन ए गालिब का होता है। अगला सवाल देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे रतननाथ सरशार, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, इंशाअल्लाह खा इंशा और मोहम्मद हादी रुस्बा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रिस्वा। तो इसका जो है मिर्ज़ा अली लुत्फ़, इन्होंने एक तज़किरा लिखा और फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। अगला सवाल है 35 नंबर। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज से कब सबकदोश हुए? तो 3 जून 1804, 6 जून 1807, 4 जून 1806 या 5 जून 1808? तो इसका पहला सवाल आ ही चुका है इसका सही जवाब होगा 4 जून 1806 को ये रिटायरमेंट हो गए, वहाँ से निकल आए। अगला सवाल है 36 नंबर। तरक्की पसंद अदबियों ने कौन सा रिसाला जारी किया था? तो जो तरक्की पसंद अदबियों ने रिसाला जारी किया था वो आपका आजकल, शब खून, नया दौर, नया अदब। तो ये मालूम होना चाहिए आजकल किसका है, जोश मलिया आबादी का है। शब खून शमसुर रहमान फारूकी का। नया दौर नहीं, लेकिन नया अदब जो है वो रिसाला जो है वो आपका जो है तरक्की पसंद तहरीक के जो अदबियों ने जारी किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नया अदब। ये कहाँ से जारी हुआ था? ये आपका जारी हुआ था लखनऊ से। शब खून इलाहाबाद से।
अगला सवाल है 37 नंबर, मुक़द्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी या एहतसाम हुसैन हुसैन। तो इसका जो है मुक़द्दमा शेर व शायरी, ये लगभग 1893 में पहली तनक़ीदी किताब है जो जारी हुई थी, अल्ताफ़ हुसैन ने लिखी थी। अगला 38 नंबर सवाल है, मीर अमन ने किसकी हिदायत पर बागो बहार लिखी? हिदायत या फरमाइश दोनों चीज़ें हैं। लॉर्ड वेलजली, गिलक्रिस्ट, विलियम प्राइस या विलियम टेलर। तो ये जो है वो गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। अगला सवाल है 39 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज कब बंद हो गया था? तो 1848, 1850, 1854, 1852। मैंने ऊपर बता दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1854। इस वीडियो का अब ये आखिरी सवाल है, आबियात का कौन सा दौर आपके निसाब में शामिल नहीं है? तो इसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि ये जो पेपर है वो किसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सवाल का जवाब देना बेहतर नहीं होगा क्योंकि ये किसी पेपर में पूछा गया, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया कौन से दौर को आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके 40 सवाल और हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने मशवरा आपसे कहा है कि मेरा वीडियो बनाना बेहतर रहेगा या इस चैनल को यहीं पर बंद कर दिया जाए। तो इस पर अपनी जो है मशवरा ज़रूर दीजिएगा क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसी इसी के साथ वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।